सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जनगणना। और बात की जाए महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम जो कि 24 जुलाई को है। ठीक है, मैं आपको मतलब जिनका जिनका एग्ज़ाम है 24 तारीख को महिला पर्यवेक्षक का, आपको 7 से 8 क्लासें दूंगा। ठीक है, जीके जिसमें पूरा सिलेबस आ गया, मतलब इंडिया का और संविधान वगैरह और राजस्थान की जीके। मैं 7 से 8 क्लासें दूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेली 15 मिनट 16 मिनट की क्लास। इम्पोर्टेंट टॉपिक लूँगा, जैसे कि मैं आज आपको राजस्थान की जनगणना पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपने पढ़ तो वैसे भी रखा होगा, एक बार देख जाओ जल्दी, बस इतना सा करना है। 7-8 क्लासों में से आप पाओगे, अगर एग्ज़ाम में आप बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में यार इससे हमको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है जनगणना। ठीक है, जनगणना। तो बात की जाए राजस्थान की जनगणना कितनी है, तो 6,85,68,437। ठीक है, ये राजस्थान की जनगणना है। इसको अगर ऐसे नहीं पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है 6.86 करोड़। ठीक है, अब बात की जाए भारत, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि मतलब राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत की जनगणना के अनुसार, तो ये इसका है 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान है। ये बात आपको याद रखना। 2 जून 2014 से पहले 8वां था, लेकिन तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, इसलिए 7वें नंबर पे आ गया। ये बात आपको याद रखनी। अब इसी में बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी अपने राजस्थान में, कौन से ज़िले की, तो सबसे ज़्यादा जयपुर। ठीक है, और सबसे कम है जैसलमेर की। ये नॉर्मल चीज़ें आप सभी को, मेरे को लग रहा है सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब इसी में रुको, इसे मिटा देता हूँ जहाँ से अब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 ज़िले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर एग्जाम में। लिख थोड़ा साफ देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। जनसंख्या मेरी क्या लिखावट थोड़ी ऐसी है, तो समझ जाया करो। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा हो गया आपका अलवर। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया अलवर। चौथा हो गया नागौर। आपको 4 ज़िले याद रखने, यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रबल संभावना यहाँ से क्वेश्चन बनने की, कौन सा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी? जयपुर, उसके बाद जोधपुर, अलवर, नागौर। और सबसे कम, इधर ज़्यादा हो गया, इधर जनसंख्या कम। सबसे कम कौन से ज़िलों की है? ठीक है, सबसे कम पहले पे आता है जैसलमेर। पहले पे कौन आ गया? पहले पे आ गया जैसलमेर। ठीक है, दूसरे पे आ गया प्रतापगढ़। दूसरे पे कौन सा आ गया? प्रतापगढ़। तीसरे पे कौन सा हो गया? तीसरे पे हो गया सिरोही। तीसरे पे कौन सा हो गया? सिरोही। और चौथे पे हो गए अपनी बूंदी। ठीक है, ये याद रखने चारों, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ठीक है, जैसलमेर तो वैसे पता है सबसे कम। जैसलमेर के बाद सीधा दक्षिण में आ जाओ प्रतापगढ़, उसके बाद प्रतापगढ़ के थोड़ा ऊपर जाओ सिरोही, फिर पूर्वी साइड जाओ बूंदी। ठीक है, क्लियर? ये बातें आप सभी की क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं जो मतलब टोटल जनसंख्या 6.86 करोड़, इसमें से पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। आपसे एग्जैक्ट संख्या में नहीं पूछा जाएगा, परसेंटेज में ही पूछा जाएगा, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। पुरुष है 51.86 पुरुष, ये प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत पुरुष। और जो बची वो महिलाएं। कितनी बची बताओ? देखे 51, 14 ये बच गई और 48 वो बच गई, तो 48.14% महिलाएं हो गई। ठीक है, 48.14% महिलाएं हो गई। ये बात क्लियर हो गई आप सभी की, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब आजकल जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पे, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पे हैं, तो नॉर्मल है, आपको अलग से कुछ याद नहीं करना। सबसे ज़्यादा पुरुषों की जनसंख्या कौन सी? सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पे रहते हैं, तो नॉर्मल याद रखना है, कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा पुरुष जयपुर में ही रहते हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा वो रहेंगे। और सबसे कम पुरुष कहाँ रहेंगे? सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी? जैसलमेर की, तो सबसे कम भी तो वही रहेंगे ना यार, तो सबसे कम जैसलमेर। ठीक है, अब महिलाओं में भी सेम टू सेम यही सीन है। ठीक है, यहाँ महिला कर दो महिलाएं,
और यहाँ महिलाएं, मतलब पुरुषों का बता दिया है मैंने, इसको कट नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा महिला भी जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में। ठीक है, ये बात क्लियर आपको समझ में आ चुकी होगी। तो बात करते हैं अगली। अब बात करते हैं, अरे यार ये मिटता थोड़ा काम कम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। कौन सी? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बहुत बार बन जाता है। तो ग्रामीण संख्या अपने राजस्थान में वैसे भी बहुत ज़्यादा है, 75.1%। कितनी? 75.1%। तो अपने ग्रामीण जनसंख्या मतलब 1/3 में से इतनी, तो मतलब 75.1% तो अपनी ग्रामीण जनसंख्या है। और इसके अलावा जो बच गई, कितनी बच गई? 24.9%। यह आपके शहरों की यानी नगरीय जनसंख्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछे आपसे, सर्वाधिक कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वही सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अपनी जनसंख्या वहीं पे सर्वाधिक ग्रामीण होंगी यार, तो जयपुर में। ठीक है, और सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम वाला वही हो गया जैसलमेर। आपको वो चीज़ें तो यार सेम है, मतलब डाटा चेंज ना कुछ चेंज, आपको बस उनको याद करना है हल्का फुल्का। ठीक है, और वैसे भी महिला प्रयोजक एग्जाम में पोस्ट कम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादा याद की जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ तथ्यों की। ठीक है, ऐसा जिला कौन सा है जिसकी मतलब कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है ना ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? मैं लिख देता हूँ, ऐसा जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण है, मतलब ग्रामीण निवास करता है या ग्रामीण है, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। कितना है? 93.6%। तो यहाँ की मतलब जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इसको ऐसे याद रख लो कि गाँव अगर पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन सी जिले में, तो सबसे ज़्यादा गाँव वाले कहाँ रहते हैं? डूंगर में रहते हैं, तो डूंगरपुर हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। और इसी का सेम टू सेम कि सर्वाधिक ऐसा जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, ये समझ लेना ना रे यार, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम समझ जाना। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत शहरों में निवास करता है। हाँ, शहरों में निवास करता है। वो कौन सा हो गया? कोटा। कितना? 60.3%। कोटा जाना जाता है भाई मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए, नीट वगैरह डॉक्टर वहीं से बनते हैं, तो सिटी में ही जाके रहते हैं लोग, याद रख लेना। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसके अलावा अदर चीज़ें आपसे मैं बात करता हूँ, किसके बारे में? इसके बाद आपसे बात करते हैं 10 की वृद्धि दर कितनी हुई। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में मतलब 10 की वृद्धि दर कितनी हुई, इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच आपको पूछा जाएगा वृद्धि दर कितनी थी, तो वृद्धि दर थी 24.9। कितनी थी वृद्धि दर कितनी थी? 24.9। अरे सॉरी 21.9 थी यार। कितनी थी? 21.3 थी, ये मैंने देखा नहीं। ठीक है, अभी गलत हो जाता, लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मैंने किताब है मेरे पास, तो उसमें कंफर्म कर लेता हूँ मैं देख के कि, वरना उसमें यार ज़्यादा हीरो बनने में कुछ नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मान लो कोई चीज़ छोटी सी गलत हो गई, आप वहाँ पे जाके गलत करके आते हो, तो उसमें मेरी गलती है। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी। इसके बाद इम्पोर्टेंट आती है जनसंख्या घनत्व। कौन सा? जनसंख्या घनत्व अपना कितना है? जनसंख्या राजस्थान का जन घनत्व है 200। कितना है? 200 अपने राजस्थान का जन घनत्व। जबकि भारत का कितना है? भारत का 382। याद रखना, भारत का कितना है? 382 भारत, और ये राजस्थान। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि इन दोनों का अंतर पूछ रहा है।
कथन में दे देता है कि राजस्थान का भारत की जनसंख्या घनत्व से कितना कम है, तो 182 का अंतर है, याद रखना, ठीक है ये बात। अब इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, इसके भी आजकल आपको टॉप 5 जिले पूछे जा रहे हैं। तो पहला जिला हो गया जयपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह रहती है, ठीक है। जयपुर के बाद सीधा आ जाओ पूर्वी साइड भरतपुर, कहाँ, भरतपुर के पास ही चलो दौसा, कौन सा, दौसा। वापस भरतपुर के पास आओगे अलवर, कौन सा हो गया, अलवर। इसमें 5 जिले याद करने, जनसंख्या में 4 ही करवाए लेकिन यहाँ 5 करने जरूरी है। अगला हो गया धौलपुर, कौन सा हो गया, धौलपुर, ठीक है। अब न्यूनतम ये हो गए ज़्यादा वाले इधर, अब इधर कर लो न्यूनतम वाले, ठीक है। न्यूनतम तो पता है आपको, पहला तो जैसलमेर, जहाँ पे खुला इलाका है, और इसका कितना है 17, इधर भी लिखा देता हूँ आपको, ये कितना है जयपुर 595, इसका 2 का लिखाऊंगा, ज़्यादा की याद करने की जरूरत नहीं। 503, 500 से ऊपर पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया कि 500 से ऊपर किन किन जिलों का घनत्व है, तो 595, 503। जैसलमेर का 17 हो गया, दूसरा हो गया बीकानेर, कौन सा, बीकानेर का 78, ठीक है। तीसरा हो गया अपने बाड़मेर, ये तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक, तीनों रेफरेंस में याद हो जाएंगे। इसका है बरान में, ठीक। चौथा है चूरू, चौथा कौन सा हो गया, चूरू 147, ठीक है। 5वां यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5वां है जोधपुर, कौन सा हो गया, जोधपुर 161। सारे पश्चिमी राज्य, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको याद करने, मिटा देता हूँ मैं। थोड़ी आपको बैकग्राउंड मतलब दिखने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ करना। अब बात करते हैं चौथी चीज़, इधर नहीं, लिंगानुपात, किसकी, लिंगानुपात की, ठीक है। तो बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928, ठीक है। कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है, कितना है। तो वो आपको अंतर भी पूछ सकता है कि 928 और 943 का अंतर, या यह भी दे सकता है कथन में कि राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है, कम है, तो आपको याद रखना है कम है, ठीक है। और इसका अंतर कितना होगा, 30, 10, 40, 10, 3, 13 और 2, 15 का अंतर हो गया। कितना अंतर हो गया, 15 का अंतर है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला जिला ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का। अब डूंगरपुर में आपको पता हो ग्रामीण भी सबसे ज़्यादा है, तो लिंगानुपात आपको वहाँ का सबसे ज़्यादा होगा रे होगा। कितना है, 994। दूसरा जिला कौन सा है, राजसमंद, दूसरा जिला कौन सा है, राजसमंद, इससे 4 कम है, 990, ठीक है। और सबसे कम में बात की जाए तो सबसे कम किसका है, धौलपुर का, किसका है, धौलपुर कितना है, 846, ठीक है। इसके बाद जैसलमेर, कम में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसलमेर का कितना है, 852 है, कितना है, 852। तो ठीक है, 12-13 मिनट का वीडियो हो चुका है। रुको मैं आपको 2 तो लिखवा दे, ऐसा करता हूँ मैं 2 याद है मेरे को, 2 और लिखवा दूँ आपको तो सही रहेगा, ठीक है। राजसमंद हो गया, तीसरा हो गया पाली, ठीक है। आपको पाली का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर कम में धौलपुर, जैसलमेर और करौली, कौन सा, धौलपुर, जैसलमेर, करौली का नाम आ गया, ठीक है। 3 याद रखने, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, ठीक है, धौलपुर, जैसलमेर और करौली, ठीक है। तो बाय बाय। अभी क्या है, थोड़ा चाय भी ख़त्म हो गई और 12-13 मिनट की क्लास हो गई, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। और अगर आपको आज की क्लास ठीक लगी, महिला प्रयोगशक की जो भी अपनी बहनें हैं उनको ठीक लगी तो बताना ज़रूर। मैं आगे 7-8 क्लासेस सिलेबस देख के ढंग से याद करके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, या रहने दो, अच्छी नहीं लगी हो तो ये भी बताना है कि भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।